बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली कामदार है। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने एक एक्सरसाइज की थी। वो एक्सरसाइज थी कि आपने कामयाब इंसान के बारे में सोचना है और उसके बाद आपने अपने आप को इमेजिन करना है कामयाब इंसान की जगह या अपने आप को कामयाब इंसान इमेजिन करना है। किस किस ने ये एक्सरसाइज की? चैनल काफ़ी लोगों ने ये एक्सरसाइज की है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कैसा फील हुआ या क्या फील हुआ इस एक्सरसाइज के बाद? बेटर फील किया, बहुत खुशी हुई। अच्छा देखिए, ये अच्छी बात है कि खुशी हुई। ज़्यादा खुशी या असल खुशी उस वक्त होगी कि जो हमने इमेजिन किया, जो हमने सोचा, वो हकीकत में तब्दील हो जाए, वाकई हम कामयाब हो जाएं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। हमने एक्सरसाइज क्या की थी कि पहले आपने इमेजिन किया एक कामयाब इंसान और इसके बाद फिर नाकाम इंसान, और फिर हमने एक्सरसाइज की कि आपने अपने आप को कामयाब इंसान की जगह तस्वुर करना है, इमेजिन करना है। मुझे ये बताइए, कामयाब इंसान क्या होता है? या मैं आपसे ये पूछूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं? जो सक्सेसफुल होता है? अच्छा ठीक है, कामयाब इंसान वो होता है जो सक्सेसफुल होता है, हार्ड वर्क का। ये मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं आपको ये भी इस वक्त समवन सेटिस्फाइड, वेरी गुड। जो अपने गोल अचीव कर ले उसके पास वो होता है जो उसने कभी हासिल करने का सोचा। माशाल्लाह, आप लोगों के जो रिप्लाई आ रहे हैं ना, बड़े मेच्योर हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। अब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इन सारी चीज़ों को जो आप लोगों ने बात की, रिप्लाई किया, कमेंट्स किए या जो आपने जवाब दिए। देखिए, कामयाब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और वो अपने अपनी और दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या कहा? कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी और दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं। दूसरों की रहनुमाई करना बहुत आसान है, मगर अपनी रहनुमाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये आप बात अपने पास नोट कर लें। अच्छा, मैंने आपसे लास्ट सेशन में कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो आप लोग अपने पास नोटबुक रखें और पॉइंट्स नोट करते जाएं। अच्छा, कामयाब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी और दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं। इनका अपना विजन और मिशन होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका अपना एक विजन और मिशन होता है। विजन क्या होता है कि उनका माइंड सेट जो है क्लियर होता है और उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। और मिशन क्या होता है? मिशन का मतलब ये है कि वो एक्टिव होते हैं, वो सिर्फ सोचते नहीं रहते। उनका अपना जो विजन और मिशन होता है वो उसे डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डेली बेसिस पर अपने आप को अपना एहतसाब करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो खुद करनी है। वो ये जानते हैं कि वो कौन है और ये भी जानते हैं कि वो क्या नहीं है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर इंसान अपने बारे में सोचता है कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मगर हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम क्या नहीं है। ठीक है? तो जो कामयाब लोग होते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो क्या है और वो ये भी जानते हैं कि वो क्या नहीं है, और उन चीजों पर वक्त जाया नहीं करते जिन पे वो अच्छे नहीं है। ठीक है? जो उनके पास स्किल्स नहीं है, जो टैलेंट नहीं है, जिस चीज का उनकी अप्रोच नहीं है, तो वो उसमें टाइम जाया नहीं करते। अब आपको करना क्या है कि अपने बारे में एक लिस्ट बनानी है। यानी अभी नेक्स्ट वीक में आपको अपने बारे में एक लिस्ट बनानी है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसके बाद ये करना है कि जो कर सकते हैं उस पर एक्शन शुरू कर दें। ये आपकी एक और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक की, ये आप नोट कर लें। अच्छा, हम करते क्या है कि अगर किसी को आगे बढ़ता हुआ देखें तो उस जैसा बनने के बारे में सोचते रहते हैं, यानी अपनी सलाहियतों को भूल जाते हैं। और सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता है कि हम किसी की पोस्ट देख लेते हैं, किसी ने कोई अपनी अचीवमेंट या कोई अपना जो भी उसकी लाइफ के इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, उसने शेयर की, तो हम फ़ौरन उसकी तरफ सोचने लग जाते हैं कि अच्छा, ये इसने ये अचीव किया है तो मैं भी इस रास्ते पे चल पड़ूँ। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि कामयाबी की इब्तिदा कहाँ से होती है? कि कामयाबी की इब्तिदा कहाँ से होती है? स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले अपने माइंड की प्रोग्रामिंग से।
ٹھیک ہے. مائنڈ کی پروگرامنگ سے کیا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں چلنا ہے, زندگی میں کرنا کیا ہے. پھر اس کے بعد پہلا قدم بڑھانا ضروری ہے. جب تک آپ سوچ کر بیٹھے رہیں گے تو صرف بیٹھے رہ جائیں گے, سوچتے رہ جائیں گے. یہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو سوچنے کے بعد, اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کے بعد پہلا قدم بڑھانا ضروری ہے. صرف سوچ کر انتظار نہیں کرنا, اور پہلے قدم کے بعد آگے بڑھتے رہنا ہے, رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو اپنی ایک اسٹوری سناتا ہوں, شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک اسٹوری, اور اس اسٹوری کے بعد پھر ہم کچھ ڈسکس بھی کریں گے. میں ایک مرتبہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا. بس جیسے جیسے کراچی کی طرف بڑھتی گئی, راستے میں مختلف سٹاپس آتے گئے. بس میں بیٹھے پیسنجر میں سے جس کا سٹاپ آتا گیا وہ سٹاپ پہ اپنی اس منزل پہ اترتا گیا. کچھ نئے پیسنجر بھی بس میں چڑھتے گئے. جس بس میں بیٹھا تھا, اور میرے سفر میں پھر آخر ہوا یہ کہ کراچی سے پہلے حیدرآباد کا سٹاپ آتا ہے, تو حیدرآباد تک تمام پیسنجرز اتر گئے اور میں اکیلا مسافر اس بس میں بیٹھا رہا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے باقی پیسنجرز کی طرح کراچی پہنچنے سے پہلے اتر جانا چاہیے تھا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. نہیں اترنا چاہیے تھا, ہے نا. مجھے وہاں نہیں اترنا چاہیے تھا. اچھا, مجھے وہاں کیوں نہیں اترنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ کیونکہ میری منزل بھی کچھ دور تھی. وہ میری منزل نہیں تھی جہاں پر باقی لوگ اتر رہے تھے یا اتر چکے تھے. ایسا ہی ہے. میں نے اس اسٹوری سے یا اپنے اس سفر سے کچھ سبق حاصل کیے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلا لیسن میرے لیے کیا تھا, لائف لیسن کیا تھا؟ سب سے پہلا لیسن یہ تھا کہ میری منزل ابھی کچھ دور ہے. ٹھیک ہے. ہاں, ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کون سی ہے اور کہاں تک ہے؟ یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس سے ایک لیسن کیا ملا کہ میری منزل ابھی دور ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر ان کی منزل آ چکی ہوتی ہے تو ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی ہے. کہ ایک مثال ہے منکی سی منکی ڈو, کہ بندر جو دیکھتا ہے ویسا ہی کرتا ہے. بندر کے سامنے جیسی حرکت کی جاتی ہے تو وہ نقل کرتا ہے, ویسا ہی کرتا ہے. تو ہمیں نقلی نہیں بننا, جو اصل ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارے اندر اصل میں ہے کیا, ہماری منزل اصل میں ہے کیا. اچھا, دوسرا لیسن میں نے کیا اس اسٹوری سے اور اس سفر سے سمجھا کہ زندگی میں اپنے دوست اور ہم سفر ایسے بناؤ جو آخری منزل تک ساتھ چلنے والے ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہ زندگی میں اپنے دوست اور ہم سفر ایسے بناؤ زندگی کے سفر میں کہ جو آخری منزل تک ساتھ چلنے والے ہوں. پہلے آپ کی منزل سے پہلے ساتھ چھوڑ جانے والے نہ ہوں. ہمیں زندگی کے سفر میں ایسی بس میں بیٹھنا ہے جو آخری اسٹاپ تک ہمارا ساتھ دینے والے اس میں ہوں. اب آپ سوچیں گے کہ ایسے لوگ کہاں ڈھونڈنے نکلے ہیں, ہے نا. تو آئیے ہم سب ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں, اور اس کے لیے میں سب سے پہلے پہل کرتا ہوں کہ میں آپ کا دوست بن جاتا ہوں اور آپ میرے دوست بن جائیں. کہ آپ میں سے کسی کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات, کوئی ہیلپ, کوئی کنفیوژن ہو اور آپ پوچھنا چاہیں, کوئی آپ ڈسکس کرنا چاہیں, تو میں آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے. میں اویلیبل ہوں تو کیا آپ بھی میری مدد کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب دیں. تھینک یو سو مچ. تو آج سے ہم اپنے آپ سے ایک عہد کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے. دیکھیں, ایک چیز ہوتا ہے کہ ہمارا ایک سرکل ہوتا ہے, ہمارے دوستوں کا سرکل ہوتا ہے, ہمارے رشتہ داروں کا سرکل ہوتا ہے, مگر وہ سرکل ضروری نہیں کہ وہ ہماری کمیونٹی بھی ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا سرکل ہماری کمیونٹی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہم جس سوسائٹی میں پیدا ہو گئے, ہم جس گھر میں پیدا ہوئے, ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے, تو کیا ہوا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اب اسی سوسائٹی میں, اسی خاندان میں, اسی فیملی میں اپنی کمیونٹی بنانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ انشاءاللہ ہماری اب اگلی ایکسرسائز یہ ہو گئی ہے
अब एक और सवाल भी आपके जहन में आना चाहिए, बस में जो सवार होते हैं हम, तो वो तो बस तो ड्राइवर चला रहा होता है, इसमें हमारी मेहनत का है ना? ये एक सवाल जहन में आना चाहिए कि इसमें हमारी मेहनत का है, हमारी स्ट्रगल का है। तो देखिए, अगर मैं घर में बैठकर सिर्फ अपना माइंड बनाकर या घर में एक कोने में मेडिटेशन करके बैठ जाता कि मैं कराची पहुंच जाऊं, मुझे कराची जाना है, तो मैं कराची नहीं पहुंच सकता था। मेरी स्ट्रगल क्या थी? मेरा काम बस स्टॉप तक पहुंचना था। जिस तरह से आप लोग हमारे इस वजूद ट्रेनिंग के बस स्टॉप तक पहुंच गए, और जो लोग इस बस स्टॉप पे पहुंच के एनएलपी की बस में बैठ गए हैं, वो इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो मंजिल से पहले बस से उतर जाएंगे। तो हमें अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अच्छा, सफर पे निकलने से पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि कहाँ जाना है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसी रास्ते पे चलते हैं और उसी मंजिल की बस का टिकट लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। देखिए ना, हमने पहले जब एक्सरसाइज की थी, जब मैंने कहा कि अगर आप सोचें कि कामयाब इंसान कौन है, आपने इमेजिन किया या उसकी तस्वीर आ गई। फिर मैंने कहा नाकाम इंसान कौन है, तो ज्यादातर लोगों ने ये इमेजिन किया कि वो खुद है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जिसको कामयाब समझते हैं, या सोसाइटी में या दुनिया में जो लोग कामयाब हैं, उनमें और आप में क्या चीज कॉमन है? अच्छा ठीक है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और आप लोग के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उससे मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अब आप लोग जो है वो एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गए हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब इंसान में और एक आम इंसान में जो चीज कॉमन है ना, वो है ब्रेन। ब्रेन क्या है? एक हार्डवेयर है हमारे इस स्कल के अंदर। स्कल क्या होता है? एक खोपड़ी। हमारे स्कल के अंदर एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसे क्या कहते हैं? ब्रेन। ये हमारे जिस्म का एक ज़ाहिरी हिस्सा है, इसमें नसें होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन होती है, और ये हमारी बॉडी के फंक्शन को गवर्न करता है, यानी इसके निज़ाम को चलाता है। सबके अंदर एक ही तरह का ब्रेन है। सबका सीटी स्कैन किया जाए, सबका एक्सरे किया जाए, तो एक अखरोट किस्म का एक तस्वीर जो सामने आएगी वो सबकी सेम है। डिफरेंट क्या चीज़ है? माइंड। माइंड सेट सबका डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम सबकी सोच या सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या है। आप इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हैं या ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपके सामने कोई डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या आईपैड है। ठीक है, एक डिवाइस है, एक आला, एक मशीन आपके सामने है जिसे आप टच कर सकते हैं, या अगर मोबाइल है तो हो सकता है आपके हाथ में भी हो मोबाइल। और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, यानी जूम ऐप। आप उस जूम ऐप को टच नहीं कर सकते। इसी तरह से ब्रेन को टच किया जा सकता है, लेकिन माइंड को टच नहीं किया जा सकता। आपके पास मोबाइल था या आपके पास लैपटॉप था, कंप्यूटर था, उसमें जूम सॉफ्टवेयर या जूम ऐप इंस्टॉल नहीं था, तो आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे, कनेक्ट नहीं हो सकते थे, कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बन सकते थे। तो हमने पिछले सेशन में जो एक्सरसाइज की थी, वो हमने एक्चुअली क्या किया था कि हमने अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू कर दिया था। हमारा ब्रेन के अंदर हमारा माइंड है। इसको हम एक सेशन में डिटेल से भी समझेंगे कि ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है, और जाहिर क्या है, बातिन क्या है, हमारे दिल का हमारे दिमाग से क्या ताल्लुक है, हमारे दिल में कुछ ख्याल आ सकता है या नहीं आ सकता, या हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है, और दिल और दिमाग किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हम सारी चीज़ों को समझेंगे। इसको हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे इंशाल्लाह, और इसको हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह ने जो इंसान का दिल और दिमाग बनाया है, इसके रूहानी पहलू क्या है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने पिछले सेशन में जो एक्सरसाइज की थी, और आज भी इंशाल्लाह हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो वो एक्सरसाइज क्या थी कि हमारे इस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उसकी प्रोग्रामिंग को हमने अपग्रेड किया था, और अपग्रेड करने के लिए पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। और जैसे जैसे आप इस सेशन में आगे हमारे साथ चलते रहेंगे, और आगे हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उसमें भी अगर आप हमारे साथ
पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज फिर हम एक एक्सरसाइज फिर करते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ। देखें, ये जो स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, इसमें क्या है, एक तरफ सक्सेसफुल पीपल, दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल पीपल। ये जो 10 स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ये पहली स्लाइड है। अब हम एक्सरसाइज क्या करेंगे, अगर आपने नोटबुक रखी हुई है तो आपने करना क्या है कि मैं आपको ये स्लाइड्स दिखाते जाऊंगा और हम ये भी देखते जाएंगे कि सक्सेसफुल पीपल की क्वालिटीज क्या होती हैं और अनसक्सेसफुल पीपल की आदतें क्या होती हैं। ठीक है। और आपने सिर्फ फोकस करना है, उसके बाद एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो ये होगी कि आपने सिर्फ फोकस करना है सक्सेसफुल पीपल और अपने आप को आपने उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स देने हैं। 1 से लेके 10 तक आपने पॉइंट्स देने हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, ये पहली स्लाइड है, सक्सेसफुल पीपल थिंक लॉन्ग टर्म। सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो तवील मुद्दत के लिए सोचते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं या दूर अंदेश होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने आप को 1 से 10 तक पॉइंट्स दीजिए या नंबर्स दीजिए, तो आपने अपने आप को ये नंबर्स देने हैं। 10 में से आप अपने आप को नंबर 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, या आप अपने आप को 10 में से 10 देते हैं। अच्छा, एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आपने अपने आप को जो पॉइंट्स देने हैं, आप 5 और 6 नहीं दे सकते। आपने अपने आप को 1 2 3 4 7 8 9 10 में से आप पॉइंट्स दे सकते हैं। 5 और 6 आप अपने आप को मार्क नहीं दे सकते। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो कमेंट्स में अपने आप को पॉइंट्स देंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सक्सेसफुल पीपल कौन होते हैं? जो दूर अंदेश होते हैं, तवील मुद्दत तक सोचते हैं या तवील मुद्दत तक के बारे में सोचते हैं। और नाकाम लोग कौन होते हैं या अनसक्सेसफुल पीपल कौन होते हैं? जो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। और ऐसे लोग अक्सर जल्दबाज होते हैं। अब आपने क्या करना है, सक्सेसफुल पीपल की क्वालिटी को देखते हुए अपने आप को पॉइंट्स देने हैं कि आप किस नंबर पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सक्सेसफुल पीपल वो जानते हैं कि कामयाबी मेहनत तलब होती है, सख्त मेहनत से ही कामयाबी हासिल की जाती है। ठीक है। और जो नाकाम लोग होते हैं या अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ है, तकदीर का लिखा एक दिन मिल जाएगा। अब आपने अपने आप को पॉइंट देना है कि आप हार्ड वर्क पे कितना बिलीव करते हैं और हार्ड वर्क के लिए आप कितना अपने आप को एक्टिव रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनकी क्वालिटी क्या होती है कि अपने नुकसान का जिम्मेदार अपने आप को ही मानते हैं और अपने आप को, अपने नुकसान का जिम्मेदार अपने आप को मानते हुए उसमें अपनी गलतियां तलाश करते हैं और उसकी इस्लाह करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने नुकसान का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। तो आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने नुकसान की? नेक्स्ट। अच्छा, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो नरम मिजाज होते हैं, कुछ नया सीखने के, कुछ नया जानने की जुस्तजू करते हैं, अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं। और आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप उन लोगों में से हैं कि जो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं। और उसके लिए आपने क्या किया है कि आप इस सेशन से ज्वाइन कर चुके हैं। इस सेशन को आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके हैं। इस कम्युनिटी के लिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश की, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको याद नहीं होगा कि आज ये सेशन है, या उन्होंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया होगा। तो आप लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जिनको ये सेशन अटेंड करने के लिए, जिन्होंने टाइम निकाला और आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, आपकी प्रैक्टिस है ना। आप टाइम अपने लिए, ये जो टाइम आप दे रहे हैं इस सेशन के लिए, बाद में रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, मगर आप अभी टाइम क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये एक्चुअली टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं। तो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो हम्बल होते हैं, नरम मिजाज होते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं। और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते,
उनसे जब भी कोई बात की जाए या डिस्कस किया जाए तो एक जुमला होता है, ये तो मुझे पता है। फिर अगर उनको कोई बात बताई जाए, लो आपको अब पता चला। फिर या फिर हाँ ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा, या फिर कहेंगे ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो आइडियाज डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से, अपने साथ के लोगों से और अपने आप से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप से बातें करना, अपने आप से डिस्कस करना, अपनी प्लानिंग अपने आप से डिस्कस करना। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं लोगों के बारे में बात करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। और ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम आइडियाज डिस्कस करना चाहते हैं मगर लोग सुनना नहीं चाहते, लोग गॉसिप से सुनना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, अब अपने आप को डेली बेसिस पे जज करना है कि आप ये सारे पॉइंट्स आपने अपने माइंड में सोचने हैं और इसके बाद फिर अपने आप को मार्क्स देने हैं डेली, और 5 और 6 नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, ये उनको पता होता है कि इन्होंने करना क्या है। ये अपने बारे में, अपने मिशन को, अपने विजन को क्लियर रखते हैं। अच्छा, हम इंशाल्लाह किसी सेशन में ये भी डिस्कस करेंगे कि टारगेट या गोल क्या होता है और विजन क्या होता है। ठीक है, अक्सर लोगों से आप सुनते हैं कि मेरा तो जिंदगी में गोल ये है कि मैं ये फला फला फला। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा विजन ये है कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये विजन और टारगेट या गोल्स में फर्क क्या होता है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो तरक्की के बारे में, मतलब ये कि अपने विजन और मिशन के बारे में हर वक्त उनको मालूम होता है कि उन्होंने करना क्या है, इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, अपनी जिंदगी का मकसद जानते हैं और उसको हासिल करने के लिए मेहनत में लगे रहते हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग या अनसक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, वो स्टेटस के पीछे भागते हैं। अच्छा ओहदा, अच्छी सैलरी, अच्छी गाड़ी, और फिर सोशल मीडिया पे शेयर करके बार बार चेक करना कि किस किस ने लाइक किया। तो सक्सेसफुल पीपल कौन होते हैं कि जिनको अपना विजन और मिशन क्लियर होता है। वो सिर्फ स्टेटस के पीछे नहीं भागते, वो दीवानावार अपने मकसद की तरफ भाग रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ड्रिवन बाय ग्रोथ, यानी वो तरक्की की मंजिलें तय करने वाले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब पर प्रमोशन मिल गया तो आप ग्रो नहीं कर रहे। वो आपका एक अलग, आपकी जिंदगी का एक लाइफ का आपका एक सेक्शन है, एक डिपार्टमेंट है। मगर असल ग्रोथ क्या है? असल ग्रोथ ये है, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, तो आप बताएंगे कि मैं फलां कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, उस कंपनी में आप क्या जॉब करते हैं? आप अपनी पोस्ट बताएंगे। तो आपका तारुफ क्या हो गया? आपका तारुफ वो कंपनी है। ठीक है, वो रेफरेंस बन गया कि आपका तारुफ वो कंपनी है, आपका तारुफ वो आपका डेजिग्नेशन है जो उस कंपनी ने आपको दिया है। असल सवाल ये है कि आप खुद क्या है, ये हमें अपने आप से पूछना है और जानना है। जॉब अपनी जगह पे, मगर अपनी पहचान खुद बनना है। या फिर ये कि जिस तरह से मैंने कहा ना कि आपकी पहचान वो कंपनी है, आप उस कंपनी की पहचान जिस दिन बन जाएंगे तो वो आपकी अचीवमेंट होगी। सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी पहचान, अपनी तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा एक जिंदगी की जरूरत है, एक लाजमी हिस्सा है, मगर पैसा कमा लेना ये ग्रोथ नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये आपकी पहचान नहीं है। तो हमने अब अपने आप को पॉइंट्स देने हैं कि हम इसके लिए कितना वर्क करते हैं। सक्सेसफुल पीपल दूसरों की मदद करते हैं, अनसक्सेसफुल दूसरों की नाकामी पे खुश होते हैं। और ये ऐसे लोग कौन होते हैं? हसद करने वाले, हासिद। नेक्स्ट, जो कामयाब लोग होते हैं, सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो जिंदगी की तब्दीलियों, देखिए जिंदगी में हर दिन हर वक्त तब्दीली आती रहती है, चेंज आता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल हालात बदलने के बाद हालात का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो हालात से मुंह फेर लेते हैं, फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो हम लोग कितना तैयार रहते हैं? देखिए बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए, हम अपने अंदर से फियर को, डर को, खौफ को किस तरह से खत्म करें। तो वो आप एक ही सूरत में कर सकते हैं कि आप हालात का मुकाबला करना सीख जाएं। कैसे? इसके लिए डिपेंड करता है
کہ سچویشن کیا ہے. کہیں پہ آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے, کہیں پہ آپ کو آگے بڑھ کر اس کا سولوشن نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ہم ایک کمیونٹی بن چکے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلا ہاتھ میں آپ کی طرف بڑھا چکا ہوں. ایسی کوئی سچویشن آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ اینی ٹائم مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اور ڈسکس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سولوشن ہم ڈسکس کر کے نکال لیں. نیکسٹ, سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں نا, دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دوسروں کو اچھے کمپلیمنٹس دیتے ہیں, دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. اور جو انسکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے, اپنے آپ کو پوائنٹس دینے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کو اچھے کمپلیمنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 10 سلائڈ تھی اور اس کے مطابق پھر آپ نے اپنے آپ کو پوائنٹس دیے ہوں گے. اب آپ نے اپنا رزلٹ خود بنانا ہے اور ڈیلی اپنے آپ کو نمبرز دینے ہیں. اچھا, اب یہ جو جتنے بھی آپ نے سلائڈز دیکھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا تو آپ نے سلائڈ دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے زیادہ نمبر دے دیے کہ آپ ایسا سوچتے ہیں. سوچنے پہ نمبر نہیں دینے, آپ کتنا پریکٹیکل ہیں, کتنا ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکل کے بعد اپنے آپ کو نمبرز دینے ہیں. تو آج کا سیشن ہمارا یہاں پر, میری گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے.